एक दिन सुबह चकचक की तेज़ आवाज़ से अदिति उठी और अपनी आंखें मलती हुई वह बालकनी में आई और धीरे धीरे नींद का धुंधलका छटने पर उसने जो देखा उसे देखते ही वह हाथ टिकाए जमी सी खड़ी रह गई। मतलब सुबह जब उठी तो उसने देखा कि चकचक की आवाज़ आई पहले, तो फिर उससे उसकी नींद खुली और उसने ये देखा कि बाहर जब आई तो उस जो दृश्य उसने देखा उसको देखकर जो है वो बिल्कुल जम सी गई। कुल्हाड़ियाँ लिए दो आदमी पेड़ की टहनी क्रम से काट रहे थे। दो व्यक्ति जो है पेड़ पर चढ़े हुए थे और कुल्हाड़ी से क्या कर रहे थे, वो पेड़ को काट रहे थे। अब तक वह पेड़ 1/4 तक ही रह गया था, मतलब 3 हिस्से जो है उसके काट चुके थे, अब 1/4 रह गया था और वे काटते ही जा रहे थे। इस आघात से फटी सी आंखों से वह अपने माता पिता को बुलाने गई। उसके पिताजी चिल्लाए, क्या हो रहा है? पेड़ काटते हुए दोनों आदमियों ने पेड़ के नीचे इठलाते से एक तीसरे लंबे व्यक्ति को देखा। यह वही व्यक्ति था जो नीचे की मंजिल पर रहता था। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं अपने खर्चे पर इस पेड़ को कटवा रहा हूँ, वह गरजकर बोला। पर क्यों? दुखी होकर अदिति की माँ ने पूछा। लंबे आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि इसके कारण मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं देता। सामने नहीं दिखता? क्या नहीं दिखता? यह कहते हुए अदिति की माँ ने झांक कर देखा कि पेड़ के कटने से कौन सा दृश्य दिखाई देने लगा है। कार, अगली इमारत, कूड़ेदान, पान की दुकान आदि। क्या ये भी कोई दृश्य है? वे इस उदासीन व्यवहार से चकित थी। मैं अपनी 2 मारुति गाड़ियाँ और विदेशी मर्सिडीज़ गाड़ी नहीं देख पाता हूँ। अब पसीने से तरबतर और गुस्से से लाल हुआ वह लंबा आदमी बोला, यह पेड़ इन सबको मेरी निगाहों से ओझल किए हुए था। दुख से अपनी आंखें मूंदकर अदिति के पिता बोले, मैं इस आदमी से क्या कहूँ? अब हम कुछ नहीं कर सकते, पर यदि वह तने को छोड़ देगा तो पेड़ फिर उग जाएगा। उदास होकर अदिति की माँ बोली, पत्तों की मधुर छायादार सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना, वो संगीत सब कुछ लुप्त हो गया था। जहाँ से टहनियाँ काटी गई थी वहाँ खुले घाव लिए सूना तना खड़ा था। अदिति अपने आप में बड़बड़ाती हुई स्कूल के लिए तैयार हुई और दुखी कदमों से बस स्टॉप की ओर बढ़ी।